हेलो दोस्तों, एसईटी की एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को ये खबर मिल चुकी होगी कि यूपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने यूपीएसआई 2021 के लिए जो भर्ती की प्रक्रिया है उसकी घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने वाले स्टार्ट हो रहे हैं। 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे और ये प्रक्रिया शुरू होगी। 30 अप्रैल लास्ट डेट दिया गया है। तो ये भर्ती के बारे में अभी हम पूरी जानकारी डिटेल में देखेंगे। एक-एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या-क्या आपको पढ़ना पड़ेगा और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो कम समय में कोशिश करेंगे कि सारी जानकारी मैं आपको दे दूँ। मैं आपको पूरा वही पीडीएफ दिखाऊँगा जो परीक्षा आयोग की तरफ से जारी किया गया है बच्चों के लिए। उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अगर आप यूपीएसआई की या किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे ही, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए और या तो आप दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं और आप कम से कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ख़ासकर यूपीएसआई के बच्चे अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप एक बार ज़रूर फ़ोन करिए, आप डेमो क्लास लीजिए, बिल्कुल फ्री में डेमो क्लासेज़ आपको दी जाएँगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से सफल होकर के जाएँ। देखिए, यूपीएसआई का एक भर्ती आया है और एक खुशी का माहौल बना है क्योंकि देखिए बच्चे बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो एसआई बनना चाहते हैं यूपी में और वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये ख़ास पल है क्योंकि आपको पता है कि बहुत लंबे समय के बाद 4-5 सालों के बाद ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मेरा अनुभव जहाँ तक कहता है कि ये परीक्षा की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ और पारदर्शी तरीके से होगी। ये आप चाहे आंदोलन का दबाव मानिए, चाहे जो बोलिए, अप्रैल में ये फॉर्म आया है, तो मेरे ख्याल से इसको मार्च लास्ट में अनाउंस होना था। लेकिन अब चाहे आप आंदोलन का दबाव बोलिए, चाहे जो दबाव बोलिए, इसको अभी लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छा कदम है और वैकेंसी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी दी गई है, एक सीट्स दी गई हैं। तो बच्चों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आप इसको जाने मत दीजिए। आइए हम देखते हैं कि क्या-क्या आपको करना है। ये देखिए ये फॉर्म है जो उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो बिल्कुल हम उन्हीं के पीडीएफ से आपको बिल्कुल अलग से कुछ नहीं बताने वाले हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। कुल सीट की बात करें तो केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जो एसआई होते हैं, उनके लिए पोस्ट है 9027 अलग-अलग कैटेगरी में, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। टोटल सीट्स की बात करें तो 9027 बहुत बड़ी संख्या होती है। ये आरक्षण की बात की गई है, अलग-अलग क्षेत्रों के लिए, भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं के लिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या रखी गई है इस भर्ती प्रक्रिया में। तो आपको ये याद रखना है कि महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सीट्स दी जा रही हैं, तो महिलाएँ भी, लड़कियाँ भी जो हैं, वो बढ़-चढ़ के तैयारी कर सकती हैं। तो सीट की अगर बात करें तो बहुत इनफ़ है, बहुत काफ़ी है और मतलब अब भई तैयारी करने वालों के लिए तो कम ही रहता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफ़ी है। ज़्यादा भी हो सकती थी, अगर ज़्यादा होती तो और अच्छी थी हमारे लिए, लेकिन इतना भी चलो ठीक है। अगर हम प्लाटून कमांडर पीएसी की बात करें, पीएसी के लिए देखेंगे तो आप पीएसी के लिए 484 कुल सीट्स हैं अलग-अलग कैटेगरी में और इसमें महिलाओं के लिए नहीं है। अगर आप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात करेंगे तो इसमें कुल 23 सीट हैं। तो ले दे के लगभग 9,500 के आसपास सीट हैं। ठीक, अलग-अलग कैटेगरी का सब कुछ दिया हुआ है। अब आगे देखिए, अब आगे बता रहा है कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से शुरू होगी और आप बिल्कुल शुरू में ही भर दीजिएगा। आप इंतज़ार मत करिएगा 30 अप्रैल का। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, तो 30 अप्रैल का आप इंतज़ार मत करने लगिएगा, वरना आप लटके रह जाएँगे। रात 12 बजे तक का समय भी दे दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ₹400 फीस है सभी के लिए। एससी, एसटी, जनरल सभी के लिए ₹400 फीस निर्धारित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ₹400 फीस भी आपको देना पड़ेगा। तो ₹400 फीस है और उसके बाद अहर्ताएँ बात कर रहा है, एलिजिबिलिटी कौन-कौन सी होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, ये तो सिंपल सी बात है, तिब्बत या ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए मोटा-मोटा समझिए, आपको बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीए, बीएससी बीकॉम कुछ भी
आपने बैचलर की डिग्री, आपके पास स्नातक की डिग्री हो तो आप एसआई के एग्जाम के लिए जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे शैक्षिक अर्हता में सारी चीज़ों के लिए, एसआई के लिए और पीएससी के पोस्ट के लिए आपको बीए या बीएससी या कुछ भी बैचलर डिग्री की मांग की गई है। बाकी अगर आप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो विज्ञान से स्नातक होना चाहिए, यानी आपको बीएससी करना होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से आपको बैचलर होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। एज की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए आपकी, 21 ईयर से आप ऊपर होने चाहिए 1 जुलाई 2021 को। अगर आप 1 जुलाई 2021 को 21 साल के नहीं होते हैं, मान लीजिए आपका बर्थडे आता है जून 2021 में और आप जून में ही 2021 जून में ही 21 साल के होते हैं, तब आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये याद रखना। 1 जुलाई के बाद जिनका जन्मदिन होता होगा और वो 21 के पूरा होते होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात तो बैचलर और दूसरा उम्र आप ध्यान रखिएगा विशेष, और 28 साल की उम्र हो उनकी। तो 28 साल की उम्र याद रखना कि 28 साल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा के लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते। डेट दिया हुआ है 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। तो ये आप ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, आप सोच लीजिए कि 1 जुलाई 1993 से लेकर के 1 जुलाई 2000 के बीच में अगर जन्म हुआ है आपका बर्थडे इसी के बीच में है आपका बर्थ डेट, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ज़्यादा आपकी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इनके लिए SC/ST लोगों के लिए अलग से आयु सीमा का निर्धारण किया गया है, जो अधिसूचना के समय जारी किया जाएगा, तो वो आपको याद रखना है। चरित्र अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक प्रतिस्थिति से कोई मतलब नहीं है, मतलब जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, ये आपको याद रखना है। एक से ज्यादा पत्नी या एक से ज्यादा पति हैं तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। विकलांग पुरुष इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपका ये पुलिस की भर्ती है। और आप आते हैं एग्जाम प्रोसेस पे। मेन जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्री होगा, पहले आपका भर्ती लिखित मतलब ऑनलाइन पेपर होगा 400 नंबर का, जो मोटी मोटी चीजें हैं जानने वाली। 2 घंटे का समय है, बहुत समय है, 2 घंटे 400 क्वेश्चन यानी 400 नंबर का पेपर। और उसके बाद इसमें 100 हिंदी होंगे, 100 हिंदी के प्रश्न होंगे, सॉरी 100 नंबर के हिंदी होंगे, 100 नंबर का आपका जीके जीएस होगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब होगा, अभी आगे देखेंगे सिलेबस में। 100 नंबर का आपका मैथ होगा और 100 नंबर की रीजनिंग होगी। तो 100 नंबर की 400 नंबर के पेपर होंगे। अभी देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने वाली, कभी मत भूलिएगा और कंफ्यूज भी मत होइएगा। सब में कम से कम आपको 35% नंबर पाने अनिवार्य हैं। मतलब आपको 100 में 35 नंबर हर सेक्शन में लाना है, 4 के चारों में। अगर आप किसी में 35 से कम ले आते हैं, मान लीजिए इसमें आप 100 ले आए, इसमें 100 ले आए, इसमें 100 ले आए और हिंदी में आप 34 लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ये आप याद रखना, एकदम घुट्टी खोल के पी लेना कि आपको किसी में 35 से कम नंबर नहीं लाना। और ओवरऑल 50%, मतलब टोटल 200 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। 400 में 200 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। आप अगर 200 से कम नंबर भी लाते हैं तो अपने आप छट जाएंगे। तो कुल मिला के एक सीमा है 50% की, कट ऑफ जो जाएगी इसके ऊपर की ही जाएगी वैसे भी। लेकिन अगर आप 200 से कम लाते हैं तो आप उम्मीद छोड़ दीजिएगा। बाद में जब रिव्यू वाला वीडियो आएगा तो उसमें कोई दिमाग मत अपना उलझाइएगा कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। ये याद रखना कि आपको हर सब्जेक्ट में 35 नंबर लाना ही लाना है और टोटल 200 से ज़्यादा नंबर लाने हैं। अगर आप कुल 300 नंबर लाते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में 35 से कम नंबर ले आए हैं तो आप उम्मीद छोड़ दीजिएगा। एक चीज़ और याद रखना, ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो अगर एक से ज़्यादा पाली में, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर एक से ज़्यादा पाली में होती है परीक्षा तो नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस भी रहेगा। तो जब नॉर्मलाइज होगा तभी आप, मान लीजिए आप किसी में आपका 33 32 भी मिल जाता है, लेकिन लक बाई चांस नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर इंक्रीज हो जाता है, तब आप पास माने जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद 35% जोड़ा जाएगा, ये याद रखना। उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण जो होगी, देखिए जो एग्जाम क्लियर हो जाएंगे उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद दौड़ होगी। पहली बात तो ये याद रखना कि बहुत ही बढ़िया हाइट 168 सेंटीमीटर दिया गया है जनरल के लिए, और जो SC/ST है उनके लिए 160 सेंटीमीटर। तो आराम से कई बच्चे
हो सकते हैं, इसमें आप देखिएगा, अपना हाइट कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ठीक है, ये लड़कों के लिए बात की गई है, ठीक है। और आपका जो सीना है वो न्यूनतम 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के पहले 79, फुलाने के बाद 84। लड़की और एससी एसटी के लिए 77 और 82 का ये रखा गया है पैमाना। 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए आपका, चाहे जितना हो, इससे ज़्यादा हो कम से कम। उसके बाद लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर का लंबाई मांगा गया है, 152 सेंटीमीटर। और एससी एसटी के लिए 147, एसटी के लिए 147 की हाइट मांगी गई है, ये याद रखना। और एक चीज़ और, महिलाओं का वजन कम से कम 40 केजी होना चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 40 केजी वजन मिनिमम मांगा है, मैक्सिमम तो इसमें वैसा कुछ दिया नहीं है, बाकी देगा तो पता नहीं। दौड़ की बात करते हैं तो इसमें केवल दौड़ की बात की गई है, और हाई जंप लॉन्ग जंप ऐसा कुछ नहीं है। दौड़ की बात की गई है, जो मेल हैं वो 4.8 किलोमीटर यानी 400 के 12 राउंड, 400 मीटर के अगर होंगे सर्कल तो 12 राउंड मारना है 28 मिनट में। मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी, तो जो जिनका वेट ज़्यादा है या जिन्होंने काफ़ी दिनों से रनिंग वगैरह नहीं की, अभी से हल्का हल्का शुरू कर दीजिए। और जो महिलाएं हैं उनके लिए 2.4 किलोमीटर का रखा गया है, यानी 6 राउंड आपके लिए रखा गया है महिलाओं के लिए, और 16 मिनट में। तो महिलाओं को भी दिक्कत होने वाली है, ये मत सोचिए कम है और ये समय थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि जो आयोग होता है वो बहुत ही बारीकी से ये चीज़ें देखता है, जिसकी जितनी दक्षता होती है, जितनी क्षमता होती है, उसी के हिसाब से उसको ये चीज़ दिया जाता है। तो ये याद रखना, पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक। और देखिए, छूट दिया गया है अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की, और पिछड़े वर्ग के लिए 5 वर्ष की। आरक्षण भी देखिए दिया गया है 21%, 2%, 27%। और जो ईडब्ल्यूएस है उनको कोई भी उम्र में छूट नहीं दी गई, लेकिन 10% का आरक्षण दिया गया है, ठीक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, और बाकी के लिए नहीं दिया गया है। तो ये कुल मिला के ये एनालिसिस है। आपने देखा कि लगभग यही चीज़ें हैं, और बाकी उसमें सब वही घुमा फिरा के लिखा गया है छूट वगैरह का। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए, कई बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी दिक्कत महसूस करेंगे, तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप तब भी हमारे पास फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम देखिए सिलेबस की बात करें तो सामान्य हिंदी 100 नंबर का है, 100 अंकों का है, और जीके जीएस 100 नंबर का है, और मैथ 100 नंबर का है, और रीजनिंग 100 नंबर का है। 100 नंबर का चारों हैं सेक्शन, सब में आपको 35 लाना है। ये दिए गए हैं हिंदी में क्या क्या सिलेबस होगा, सामान्य सिलेबस ही है जो सब में रहता है। और इसमें आप देखेंगे तो मूल विधि, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, अधिनियम वगैरह, एक्ट वगैरह सब कुछ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जीके आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इतिहास, भूगोल और पर्यावरण, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है, सब कुछ आपको देखना है। मैथ और रीजनिंग में वही सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप पढ़ते आए हैं, और अगर आप डिटेल में जाते हैं तो इसके लिए आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। ये पीडीएफ आपके सामने है, मैं पीडीएफ इसका इंस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या लिंक इसके इंस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। और एक चीज़ याद रखना कि आप सीरियस हो जाइए, अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से मेहनत करना शुरू करिए। 1 अप्रैल या 30 अप्रैल का वेट मत करिएगा, मेहनत अभी से शुरू करेंगे तभी आप जाके सफल होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। बाकी हमारा बैच बिल्कुल ही स्टार्ट होने वाला है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बिना समय गंवाए आप फ़ोन करिए। देखिए, मैंने देखा हुआ है कि कई सारे एग्ज़ाम होते हैं ना, जब 1 हफ्ते रह जाते हैं तब तक बच्चे आते रहते हैं, तो वो अपने साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। आपसे अगर आपको करना है, आप सीरियस हैं, आपको उन 9,500 लोगों में से 1 सीट आपको लेनी है, तो अभी से आपको जुड़ना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत करेंगे, आप ईमानदारी से मेहनत अभी से करना शुरू करेंगे, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो आप ज़्यादा समय मत गँवाइए, अभी आप तुरंत आप ये ऐप डाउनलोड करिए हमारा, और अभी से पढ़ाई में लग जाइए।
ठीक। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसएटी एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है। उसमें मैं डेली कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन, अच्छे लेवल के जीके के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देता रहता हूँ। आप उसको सॉल्व करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, और वो प्रश्न आप मानिए पूरा प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं, ऐसे ही जानकारी वाली, और इसके अलावा पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, तब आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी सारी जानकारी मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।